राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को दिया आखिरी मौका। साथ आना है तो जल्दी आए, नहीं तो दरवाजे बंद। लालू यादव ने नीतीश के लिए खोले थे दरवाजे। लालू से मिलकर राहुल ने कर दिया बड़ा ऐलान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। इस दौरान उनकी लालू यादव से भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार तक पैगाम पहुंचा दिया है। कह दिया है कि जो भी फैसला करना है जल्दी करना, क्योंकि देर हुई तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी सियासी पारी खेल रहे हैं। अगर वो सीएम बन भी जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य ये मंजूरी नहीं देगा कि वो 5 साल तक सीएम बने रहें। इसलिए कांग्रेस और लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार को साथ आने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। वैसे तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों का दावा है कि वो एनडीए गठबंधन को आसानी से हरा सकते हैं। नीतीश को साथ लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अति आत्मविश्वास के चलते पहले ही महाराष्ट्र और हरियाणा की सत्ता हाथ से फिसल चुकी है। इसलिए बिहार में हर पैंतरा आजमाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या है राहुल गांधी का नीतीश को पैगाम? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पहली बार नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले का उठाकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिए। वैसे निशाने पर बीजेपी और आरएसएस थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश सरकार पेपर लीक मामले में फंसी हुई है, उससे साफ है कि ये मामला अब महागठबंधन छोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने बीपीएससी के उन छात्रों से मुलाकात भी की जो परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राहुल ने पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार को लेकर नरमी दिखाई, तो जाति जनगणना के मामले में उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला कर दिया और संकेत दे दिया कि नीतीश साथ नहीं आएंगे तो कांग्रेस उन्हें भी छोड़ने वाली नहीं है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल ने क्या कहा, सुन लेते हैं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां, हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है, जो कोलैप्स कर रहा है। क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन
वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है, प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना पर जो सवाल खड़े किए हैं, देखा जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार ने भी कोर्ट में यही दावा किया था कि वो जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, बल्कि जाति सर्वे का काम करा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने जाति जनगणना नहीं कराई है, सर्वे का काम कराया है, और अगर वो जाति जनगणना का क्लेम कर रहे हैं, तो साफ है कि उनका ये क्लेम सच नहीं है। और राहुल ने भी नीतीश सरकार की कराई गई जाति जनगणना को फर्जी करार दे दिया है। वैसे ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद ये साफ है कि नीतीश को लेकर राहुल के तेवर अभी नरम और गरम दोनों बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार की जगह उनके भाषण में कांग्रेस और बीजेपी पर ही निशाना साधा गया, तो जाति जनगणना के मुद्दे पर जरूर नीतीश कुमार को घेरा गया। जबकि जाति जनगणना बिहार में जिस समय कराई गई थी, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। ऐसे में राहुल गांधी के हमले को लेकर कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को सख्त संदेश अपने बयान के जरिए दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अब गेंद पूरी तरह से नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है। वैसे ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तो जनवरी का ही महीना था। स्थितियां भी कुछ इसी तरह की बनती दिखाई दे रही थी। जनवरी में ही अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था कि अगर उनकी तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव आएगा तो बीजेपी जरूर उस पर विचार करेगी। और अमित शाह के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी। 27 जनवरी की सुबह वो महागठबंधन की तरफ से सीएम थे, तो शाम को वो एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम बन चुके थे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जनवरी या फिर फरवरी में पलटी मारने का फैसला कर सकते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार इस समय अपनी सरकार के कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन लालू और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि वो अभी महागठबंधन के साथ जाने के विकल्प को खुला रखना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को मैसेज दिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर वो एनडीए में ही रहते हैं तो उनके निशाने पर अब लालू परिवार के साथ राहुल गांधी भी आ जाएंगे, नहीं तो वो पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।